बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर बायोलॉजी टीचर डॉक्टर आफाक अली। आज की जो हमारी वीडियो है, ये बायोलॉजी की जो न्यू बुक बाय पीटीबी और बेक्टा जो है आईएएफ और पंजाब बोर्ड, उसके जो चैप्टर्स हैं और ओवरऑल बुक के रिव्यू के बारे में वीडियो है। इस जो बुक है, इसमें सबसे पहले जो चैप्टर्स की डिटेल है, तो इसमें चैप्टर 13 से ऑनवर्ड 25 चैप्टर तक जो है वो टोटल चैप्टर्स हैं 13। और इससे जो प्रीवियस बुक थी उसमें टोटल चैप्टर हैं 12। तो इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो थर्मो रेगुलेशन जो है और ऑस्मो रेगुलेशन से रिलेटेड है। सेकंड चैप्टर जो है वो ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम है। प्रीवियस बुक में ये तीनों टॉपिक एक ही चैप्टर के अंदर थे। नेक्स्ट ह्यूमन नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम है, ये दोनों जैसे पिछली बुक में चैप्टर 17 में एक ही चैप्टर में दोनों टॉपिक्स थे, अब उनको सेपरेट कर दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 17 ह्यूमन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 18 जो है ये इनहेरिटेंस है। चैप्टर नंबर 19 क्रोमोसोम एंड डीएनए। और चैप्टर नंबर 20 जो है ये बायोटेक्नोलॉजी। चैप्टर 21 इम्यूनिटी। और एक नया चैप्टर जो है अकॉर्डिंग टू द, इस तरह से फेडरल बोर्ड की बुक है उसके अंदर भी ये चैप्टर जो है वो इंक्लूड किया गया है। और ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब स्टूडेंट्स आगे पीएस या और भी डिफरेंट टाइप से जितने भी रिसर्च प्रोग्राम वगैरह करते हैं, उसमें उनको रिसर्च में स्टैट्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है और वैल्यू जो है, और वहाँ वहाँ एक एज एन एडिशनल सब्जेक्ट जो है वो पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इसमें डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ होते हैं और जो कि डिफरेंट किस्म की जो साइंटिफिक जितनी भी रिसर्च है उसमें ये यूज़ होता है। तो वही एक स्टूडेंट को एक फाउंडेशन जो है प्रोवाइड करती है। और प्लस ये जो आपकी बुक है, ये जिस तरह से और ए लेवल्स हैं वहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड होते हैं, कैलकुलेशन से रिलेटेड होते हैं। तो ये चैप्टर जो है वो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा साइंटिफिक रिसर्च के हवाले से और मैथमेटिकल इक्वेशंस वगैरह को, जो कि बायोलॉजी के अंदर यूज होती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट फार्माकोलॉजी चैप्टर एक न्यू चैप्टर है, इससे पहले प्रीवियस बुक के अंदर ये नहीं था। और उसके बाद एवोल्यूशन और इकोलॉजी जो है वो शामिल किया गया है। बुक का कोई प्रॉपर अभी टाइटल पेज जो है वो पेक्टा की तरफ से और पीटीपी की तरफ से नहीं दिया गया, तो ये डायरेक्ट ही चैप्टर 13 जो है ये फर्स्ट चैप्टर है। और इसके बाद नेक्स्ट ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम है। इसमें डिटेल सिर्फ ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड है और किसी भी ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कोई डिटेल जो है इसमें नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है वो ह्यूमन ह्यूमन नर्वस सिस्टम है। मीन इट इज़ टोटली रिलेटेड टू ह्यूमन। और इसके बाद जो है नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। और ह्यूमन एंडोक्राइन में सिस्टम में भी सिर्फ ह्यूमन से रिलेटेड जितने भी ग्लैंड्स हैं वो सब इसके अंदर जो है उनकी डिटेल जो है वो यहाँ पे डिस्क्राइब जो है वो की गई। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और इसमें भी सिर्फ ह्यूमन की जितनी भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिटेल है वो सारी इस चैप्टर के अंदर डिस्क्राइब जो है वो की। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस के चैप्टर में भी इनहेरिटेंस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, मोस्टली जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं या नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स को एंट्री टेस्ट के हवाले से जो इंपॉर्टेंट हैं, वो टॉपिक्स जो हैं वो इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। और अच्छी चीज़ इसमें ये है कि कुछ न्यू टॉपिक्स टॉपिक्स सेम ही हैं, बस उसमें कुछ डायग्राम्स या एग्जांपल्स जो हैं वो एक अच्छी चीज़ है जो इसमें ऐड की गई है। और ये तकरीबन बुक फेडरल बोर्ड की बुक से जो है वो मैच कर रही है। अब यानी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम नहीं है कि वो सर्वोदय बोर्ड से पढ़ रहे हैं या फेडरल बोर्ड से पढ़ रहे हैं, तो वो सबका एक ही पैटर्न जो है, एक ही तरह का सिलेबस जो है हो जाएगा। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें डायग्राम की एडिशन जो है ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो हम प्रीवियस बुक्स में देखते थे कि ये नहीं थी। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है क्रोमोसोम एंड डीएनए से रिलेटेड। तो इसमें भी न्यू अच्छी कलरफुल डायग्राम जो हैं वो ऐड की गई हैं, और कुछ साइंटिस्ट की भी पिक्चर्स इसमें ऐड की गई हैं ताकि स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प हो और बेहतर अंदाज में स्टूडेंट्स क्रोमोसोम एंड डीएनए के चैप्टर को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है क्रोमोसोम एंड डीएनए के बाद ये बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, और इस चैप्टर को भी बड़ा कंसाइज वे में और अच्छी जो, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी आजकल बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है इसको प्रेफरेंस जो है वो देते हैं, तो इसमें बेसिक्स जो बायोटेक्नोलॉजी की हैं बड़े बेहतर अंदाज के अंदर जो है वो बताई गई। और चैप्टर्स की लेंथ को बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं किया गया, टू द पॉइंट चीज़ों को देखा गया है। नेक्स्ट इम्यूनिटी है। ये चैप्टर इससे पहले पीटीबी की बुक में नहीं था, सिर्फ फेडरल बोर्ड की बुक में था, तो इसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है ताकि स्टूडेंट्स को बेहतर अंदाज में इम्यूनिटी, खासतौर पे जो
MBBS या BDS या DVM या जो भी मेडिकल मेडिसिन से रिलेटेड जितनी भी जो स्टूडेंट्स अडॉप्ट करते हैं डिफरेंट किस्म के अपने कैरियर्स, नर्सिंग वगैरह है, तो उसमें भी इन बच्चों को ये चैप्टर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल जो है होता है। उसके बाद नेक्स्ट बायोस्टैटिस्टिक्स है, जिसका मैं वीडियो के स्टार्ट में भी जिक्र किया। इसमें बायोस्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड काफ़ी सारी बेहतरीन जो चीज़ें हैं इसमें जो स्टूडेंट्स को इन फ्यूचर काम आ सकती हैं वो इसमें ऐड जो है की गई हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है वो फार्माकोलॉजी का है। फार्माकोलॉजी का जस्ट एक इंट्रोडक्शन और मजीद जो डिफरेंट मेडिसिन किस तरह से एक्ट करती हैं, उनके मोड ऑफ जो का एक्शन है, ये किस तरह से वो लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो पैथोजेंस है उसके ऊपर किस तरह से उसका फंक्शनैलिटी होती है, उन सारी चीज़ों की डिटेल जो है वो इसमें डिस्क्राइब की गई। उसके बाद एवोल्यूशन का चैप्टर है, इसमें भी बहुत अच्छी डायग्राम्स और अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वो टॉपिक्स को एक्सप्लेन जो है वो किया गया है। और उसके बाद लास्ट में इकोलॉजी है। इकोलॉजी में भी चीज़ों को बड़े कंसाइज वे में और रिलेटेड टू ह्यूम जो पाकिस्तान है उसमें चीज़ें जो है इसमें ऐड की गई हैं। और इकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये इसमें शामिल हैं। इस जो बुक है इसकी सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे यहाँ पे लगी है, जो मुझे स्टार्ट में आपको बतानी चाहिए थी, वो ये है कि जो न्यू नेक्स्ट पेयरिंग स्कीम है, पहले ये होता था कि जब पेपर्स के करीब जो है वो न्यू पेयरिंग स्कीम जो है वो आती थी, तो इस दफ़ा उन्होंने एग्जैक्टली बता दिया है स्टूडेंट्स को पेपर पैटर्न के हवाले से कि आपके टोटल 17 MCQ हैं और किस चैप्टर से कौन कौन से MCQ जो है वो आपसे पूछे तो नहीं जाएंगे, लेकिन ये है कि बता दिया गया है एटलीस्ट कि इस चैप्टर से इतने MCQ जो हैं वो आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो किस किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे और उसमें आपने कितने क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने हैं, और लॉन्ग क्वेश्चंस की भी पेयरिंग स्कीम जो है वो प्रोवाइड कर दी गई है। और इससे भी अच्छी चीज़ ये है कि एक सैम्पल ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर जो है वो दे दिया गया है, ताकि स्टूडेंट्स को एटलीस्ट ये आइडिया हो सके कि उनका पेपर जो है वो किस तरह का जो है वो आएगा या आ सकता है, और उसकी प्रिपरेशन उनको किस तरह से जो है वो करनी चाहिए। इसी तरह से ये ऑब्जेक्टिव टाइप था और ये जो है ये सब्जेक्टिव टाइप जो है वो पेपर है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, और ये सिर्फ बायोलॉजी की बुक के अंदर ही इन्होंने ये चीज़ मेंशन की है। हो सकता है बाकी बुक्स के एंड पे जो प्रिंटेड फॉर्म में आए तो उसमें ये फैसिलिटी जो है ये अवेलेबल। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द स्टूडेंट्स। और इसमें मैं एक स्टूडेंट्स को हमेशा एक बात करता हूँ कि आप हमेशा अपनी टेक्स्ट बुक को फॉलो करें, उसमें जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं या बताई गई हैं, क्योंकि आपका एनुअल पेपर आपके टेक्स्ट बुक से ही बनता है। बल्कि नेक्स्ट MD कैट का भी जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते हैं वो भी आपकी टेक्स्ट बुक से ही बनता है, टेक्स्ट बुक से बाहर किसी भी बुक से नहीं बनता। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।